सेशन कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास बोल रहा है द वेट ऑफ 2.01 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहा है, तो इसके बारे में आपको बताया गया था। कितने बच्चे लाइव में हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बाकी सब कहाँ है? चलिए ठीक। तो फिलहाल में इसको ये देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन को चूज करना था। तो मैंने एक ट्रिक भी बताया था आप लोग को कि ऐसे करते हैं अपन, क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है ना। एक बात बताओ, आप लोगों को क्या बताया गया था? 1 मोल इक्वल टू क्या बताया गया था? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बताया गया था। इतना समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और क्या हो गया हमारे पास? मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत? वेरी गुड, ठीक। चलिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर कितना हो जाएगा? बताओ। 1 मोल यानी x मोल बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, यानी 2.01 इंटू 10 का पावर 23 दे रखा है, ठीक है ना। 10 का पावर 23 है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? 2.01 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास? जैसे कैलकुलेशन कीजिए, ये सब कट जाएगा हमारे पास, ठीक। ये जो नेट आएगा इसका वैल्यू हमारे पास 0.337 पर यानी मोल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अगर इतना मोल आता है हमारे पास, ठीक, तो अभी देखिए कहानी यहीं से खत्म नहीं हो जाती है। उसने हमें ग्राम निकालने के लिए बोला है, ठीक। आपको मैंने मोल का फार्मूला बताया भी था, सभी लोग को याद है? भूल गए? यस यस यस, सही बात बोल रहे हो। तो ऊपर देखो सभी लोग, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ CO बराबर कितना हो जाएगा? ऐसे करो, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वेट है हमारे पास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम, ठीक है ना। 28 ग्राम हो जाएगा कितना में? 0.337 या 7 कर दीजिए, ठीक है। क्लियर? तो मोल हमारे पास आ जाएगा। अरे इसका मोलिकुलर मास याद है कि भूल गए? ठीक है ना। मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना। हाँ, तो मोल यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो यहाँ से देख सकते हो। तो हम लोग मोल का फार्मूला यहाँ पर देखे थे, देखो इस साइड में लिखा हूँ मैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसी चीज को तो लिखना है, तो हमें वेट निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत? तो हाँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मोल वेट इन ग्राम, तो क्या जाएगा? 28 इंटू 0.337 इजिकल टू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इतना, और आपके पास आ जाएगा 3.4 के लगभग में। देखिए कोई आंसर आ रहा है क्या? यस, वेरी गुड, हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? चल, फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ। जिन बच्चे ने नहीं नोट किया है वो नोट कर सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। चल, फिलहाल हम लोग इसको हटाते हैं साइड में। यस, अब आते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बहुत अच्छा है। चलिए, यहाँ पर तो हमारे पास चीजें हो चुकी है, ठीक है ना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फिर से बोलिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, या वीडियो को दोबारा आप लोग रोक के देख सकते हो, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रही है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 108 ग्राम पर मोल कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाई वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए बताइए बताइए, ये क्वेश्चन करवाया हुआ, 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है ना।
यहाँ पर करना क्या हो जाएगा, हमें जो दे रखा है द मोलर मास कितना दे रखा है बताइए सभी लोग, यहाँ पर देखो 108 ग्राम, ठीक है ना, तो 108 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ये मोल, ठीक, वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि कार्बन का मास कितना परसेंट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, द मास ऑफ कार्बन present in वन मोल, लिखिए वन मोल, इन वन मोल 108 ग्राम ऑफ कंपाउंड। इसी तरह से सबका निकाल लीजिए, एक का मैं निकाल देता हूँ, अब बाकी सबका आप निकाल लीजिएगा। तो 108 इंटू कितना 9, इसका देखो ना कितना रेशियो दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना कार्बन का, बात समझ में आ रही ना। ये वाला जो है ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो दिया हुआ है कार्बन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और नाइट्रोजन का जो दिया हुआ है हमारे पास ये रेशियो दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इतना, बाकी नीचे सबको ऐड कर दो, 9 प्लस 1 प्लस 3.5, ठीक, मैं एक ही का निकाल रहा हूँ इस तरह से, बाकी आप सभी लोग निकाल लीजिए, बात समझ में आ रही है ना। ओके, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इसका कितना आ जाएगा, इतना आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका कितना आएगा, कोई कमेंट में लिखो, यस यस वेरी गुड। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 72 ग्राम आ गया, बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन के लिए, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, पूरा लिख दूं क्या, तो आप तो क्या करोगे, सबका मुझसे करवाओगे। मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वन मोल, प्रेजेंट इन वन मोल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, वन मोल, ठीक है ना, 108 ग्राम, यानी 108 ग्राम ऑफ, चल नहीं रहा है, ऑफ कंपाउंड इक्वल टू कितना लिखोगे, सभी बताओ, 108 इंटू 3.5, नाइट्रोजन की बात कर रहा है ना, ओहो हाइड्रोजन का हमने निकाला नहीं, तो हाइड्रोजन का तो आप ही निकाल सकते हो ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऐड कर दीजिए सभी को, 1 प्लस 3.5, बस समझ में आ रही ना। तो इसका जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलो 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 फास्ट, ओके 28 ग्राम। थोड़ा सा मैं इसको इस साइड में कर देता हूँ, ये मेरे वही हूँ, चलिए, तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन का निकाल लिया। तो अब मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वन मोल कितना हो जाएगा बताइए, डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, उसमें समझ ही जाओगे ना सब, हाँ। तो देखो इसका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 108 इंटू 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस 3.5, इसका बराबर में आंसर कितना हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, सीधे काट देना, 8 ग्राम, ठीक है ना। ये इतना हमारे पास आ गया, बात समझ में आ रही है ना। तो इसके बाद का प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर दिए, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मिटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्लियर हम लोग लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सबका ये निकालना है ना, मोल निकालना पड़ेगा, तभी तो हम फार्मूला तैयार कर पाएंगे ना। तो करते क्या है, इधर का रफ कर देता हूँ, इधर का, बढ़िया है, टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये देखो इसके बाद का प्रोसेस, यहाँ पर जो हमने रेड पेन से लिखा है ना, रेड पेन ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हम सब ने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, तो ये सबका मोल भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, सभी लोग दिखेगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बारे में, कार्बन की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो कितना आया था देखो, कार्बन का 72 ग्राम, ठीक है ना।
अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, काट दो कितना आ जाएगा 8, 8 आएगा। अच्छा अच्छा, तुम लोग लिखो कमेंट में गलत, तुम कैलकुलेशन में भी गलत करते रहो, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाइए, छोटा छोटा कैलकुलेशन, बड़ा कैलकुलेशन तो मान भी सकते हो। अब देखो मोल ऑफ, हम किसकी बात करते हैं हाइड्रोजन, याद है ना मैंने बताया था मोल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, तो इसका कितना है 8 ग्राम। 8 को डिवाइड कितना से करोगे 1 से, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 8 ग्राम। उसके बाद मोल ऑफ एन, बताइए इसका हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू, अच्छा कलर चेंज कर देता हूँ नहीं तो मार्क करने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखो एन का वैल्यू 28 आता है 28, इसका होता कितना है 14, काट दो तो 2 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो आंसर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन कितना है 8, और नाइट्रोजन का कितना आ गया बच्चा लाल, तो देखो तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 6, तो मेरे को तो पहला ही दिख रहा है ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। चलिए, और इसका कितना है आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, फिलहाल आप इस लोग को अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते। बात समझ में, आपके लिए सारी सुविधा है। चलो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे को लग रहा है कि साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं ओके, मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूंगा साउंड क्वालिटी। यहाँ पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो अगर आ नहीं रहा तो हमें दिक्कत होगी। चलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा देर वीडियो रोकना पड़ेगा। करना कुछ आ नहीं रहा है, वेट वेट, ज़्यादा ही लोडिंग ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है कि 6.02 into 10 का पावर 21 molecules of urea are present in 100 ml, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्लासरूम का है, मोल ऑफ इट्स सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, बताओ बताओ। यहाँ पर मुझे सब रफ करना पड़ेगा, तो सबको रफ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक एक को डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि हमारा पेपर था, आप लोग अच्छे से समझिएगा, तो इसलिए समय की चिंता ना करें। ऑप्शन आप लोग लिखते चलेंगे। यस, चलिए यहाँ पर हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन ये हो गया है, ये हो गया है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया की बात कर रहा है, तो हम पहले बात बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल, नहीं नहीं गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, ऐसे मोल होता है हमारे पास इतना, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, क्वेश्चन को देखिए ना 21 दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है 21 दे रखा है, 21 है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं पॉइंट्स को, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जिनको नहीं समझ में आएगा उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पर हमारे पास 21 दे रखा है, और जब 21 दे रखा है तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर याद करो पार्टिकल के टर्म में, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फिर हमारे पास मोल पार्टिकल में टर्म में, तो गिवन क्या हो जाएगा गिवन पार्टिकल अपॉन एन ए। अब फिर मोल वॉल्यूम के टर्म में क्या बताया गया था, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है ना, तो हमें पार्टिकल वाला यूज करना, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देते हैं, बस ये समझाने के लिए बताया गया था। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 21 अपॉन कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 काट दो तो कितना बच जाएगा हमारे पास 10 का पावर -2। ठीक है ना, याद करो, देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास मोल्स निकल गया। ठीक है ना, मोल्स निकल गया। ठीक, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है इतना, तो ये निकल गया हमारे पास। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना अवेलेबल है, ध्यान से देखिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ml, 100 ml। इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। बात समझ में आ रही ना, याद करो कन्वर्जन भी बता दिया गया था। तो इस प्रकार हमारे लिए तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला पता है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, या ऐसे लिख सकते हो ना आप, क्या बोलते हो ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, मोल, यानी लिख सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बात समझ में आ रही है ना। तो मोल आपको पता है कितना दिया हुआ है 10 का पावर -2 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.1। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। यानी वन, किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत नो दिक्कत, वेरी गुड। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ इसका आंसर आप बताइए। ठीक है ना, ये देखो देखो ऑप्शन बताओ इसका। ऐसा मतलब ये भी नहीं करके तुम, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग तो महान हो। इसके समान मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। अरे देखो तो 100 इंटू 10 होगा ना, इससे करो 10, 0 पॉइंट हो जाएगा ना हमारे पास 0.1। ठीक है ना, तो ऊपर ले जाओ तो 0 पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, यही ना होगा। तो देख लो आंसर कहाँ पर है, सब सही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो आप लोग निकाल लीजिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखो वैल्यू कितना दे रहा है 0.1। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका थोड़ा फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाउ मेनी मोल ऑफ, इसका मोल्स बताना है आपको, तो इसमें तो ज्यादा कुछ है भी नहीं। हाउ मेनी मोल्स बताना है, तो मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट कितना निकालिएगा। यहाँ पर देखो, मैं कितना नंबर, ये क्वेश्चन था हमारे पास 3rd नंबर, ये हमारे पास है 4th नंबर। देखिएगा 4th नंबर में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो सभी लोग को दिक्कत होगा। आप सभी को बोल रहा हूँ, हाँ मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग भी बच्चों, ठीक है ना, आपको ही बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, इसीलिए। चलिए, तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, क्या दिया हुआ है हमारे पास Mg3, और ये दिया हुआ है PO4 वाइस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इतना H कितना एटम है, काउंट करो, H 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, वेरी गुड, 8 दिया हुआ है ना। हाँ, अब क्वेश्चन में देखो पूछने का क्या कोशिश किया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, और यहाँ पे उसने वैल्यू दे रखा है ऑक्सीजन का, इसलिए हम लोगों ने बात क्या किया है H 8 एटम। बात समझने की कोशिश कीजिए, जिनको ना समझ में आए फिर से बोलिएगा या वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मोल, यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात किया था, बात समझ में आ रही है सभी को। हाँ, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम PO4 का ट्वाइस। ठीक है ना, H 8 मोल। ठीक है ना, ऑफ किसका, बोलो, ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन एटम जाता है, ऑक्सीजन एटम बराबर है ना। हाँ, तो अब इसको करना क्या है, आपको बताना है
नाउ इसमें बताना है आपको, ये जो गिवन है, गिवन कितना है हमारे पास 0.24, गिवन नाउ गिवन कितना हुआ है 0.25, किसका दिया है मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक। तो अब बताना है आपको, यहाँ पर आप निकाल सकते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। देखो सारा स्टेप बाय स्टेप में करके बता दे रहा हूँ ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोग को ना हो, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ किसका, मैग्नीशियम, आप लोग जूम पे हो ठीक है ना, इसलिए कमेंट वमेंट ज्यादा मत करो, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। चलिए मैग्नीशियम हमारे पास हो जाएगा Mg, यहाँ पर प्राइस है ना बराबर, मुझे लगा यहाँ पर कंपाउंड उल्टा लिखा, PO4 का ट्वाइस, ठीक है ना, बात समझ में आई ना, हैविंग 0.25, इतना मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देता, लेकिन चलो ठीक है। ऑफ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कुछ नया है, ठीक है ना, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े नहीं है। ऑक्सीजन, मैं आपको जरा सर बता दूं, ये पेपर 11th का ही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन एटम, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कितना 0.25 इंटू, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा 0.25 इंटू 1, एक अपॉन ये क्या हो जा रहा है 5 इंटू 1 अपॉन कितना लिखोगे 8, वेरी। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग कितना करेंगे 0.3125 मोल, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर जो दे रखा है यहाँ पर देखो, तो इसमें दे रखा है, इसमें तो दे रखा नहीं है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारा 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 वाला कोई आंसर दिख रहा है क्या, यस यस ये दिख रहा है। तो हमारे पास अगर लिखना चाहते हैं तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 का पावर -2 आंसर हो गया, यानी आपका इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा मतलब मैंने इसमें टाइम दिया आपको, तो समझने में थोड़ा सा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, ये पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट के बारे में, ठीक है, और यहाँ सिर्फ दिया हुआ है एक एटम के बारे में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन कुछ बच्चों को नहीं कराया होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम क्या करेंगे इस तरह का 1-2 क्वेश्चन और बना लेंगे, ठीक है ना, वेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा है, चलिए इसको मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल अभी यही है, तो नया पेज भी यूज कर सकते हैं। चलिए उधर मैं नहीं लिखता, उधर आप लोग नोट करना। चलिए यहाँ बोल रहा है कि एल्युमिनियम 2 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है 6 मोल ऑफ HCl, ये हमें इतना इतना दे रखा है, तो कितना होगा, देखिए तो 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर H2 प्रोड्यूस, बोल रहा है अगर HCl 6 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कंज्यूम्ड हो रहा है, और किसके लिए 3 लीटर ऑफ H2 प्रोड्यूस, क्या बराबर बात है क्या, बिल्कुल गलत है, होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये वैसा हो ही नहीं पा रहा है हमारे पास, प्रत्येक में कहा आ जाएगा, ठीक, ये नहीं है, ये ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये सही से पूर्ण रूप से बातें सही नहीं। अच्छा अच्छा सर क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा बताइएगा। देखो बेटा ऑप्शन ए में जो आप बोल रहे हो कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट मेंशन, इसके अंदर आपके पास टेम्परेचर और कंडीशन मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब तो आप मोल कैसे पता कर सकते हो, और इसमें डायरेक्ट बात कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए इस ऑप्शन के लिए हम लोग रेडी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। जब तक हमें कुछ देगा नहीं तब तक हम कैसे पता करेंगे। ठीक, देख वो बोलना चाह रहा है कि आपको, अच्छा रुको रुको रुको, बात समझो। लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन में लिख रहा है कि 6 लीटर HCl इज कंज्यूम फॉर एवरी 3 लीटर H2O। बात समझ में आ रही है ना, प्रोड्यूस। तो ये स्टेटमेंट तो सिंपल सी बात है, जब तक कोई चीज देगा नहीं तो आप कैसे बता दोगे जी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया गलत, सही नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, हर 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 ऑप्शन को हम डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन सही है उसी को टिक मार देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे सबके पास आंसर अवेलेबल भी होगा। बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत आ रही है कि सर एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक एक स्टेप को, तो कोई बात नहीं, सब्र करते रहिए और देखते रहिए। और लाइक सब्सक्राइब जो भी हो सके शेयर करना ना भूले, ठीक है। तो सारा का सारा आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए, ऑप्शन में बी में बोल रहा है 33.6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस रिगार्डिंग, नहीं नहीं नहीं, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला है, टेम्परेचर, क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पर, आपको तो सबको दिख रहा है क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल एल्युमिनियम दैट रिएक्ट्स। ये देखो यहाँ पर सारा बातें लिख भी रखा है, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर करके दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बी ऑप्शन में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, कि 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है क्या चीज, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यानी 1 मोल एल्युमिनियम विल रिएक्ट कितना, 1.5, कितना, यानी 1 मोल एल्युमिनियम जो है रिएक्ट कितना से कर रहा है, 1.5, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। एट एसटीपी, एट एसटीपी उसे कंडीशन देने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना, तो 1.5 इंटू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 33.6 लीटर। देखो आंसर दे रखा है ना, यस ये ऑप्शन है, ठीक। हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस, अगर वो एक ही ऑप्शन है तब का तो आ गया आंसर, लेकिन हम दूसरा को मतलब तीसरा ऑप्शन को भी ये करना चाहेंगे। तो ये देखो ये हमारे पास बोल रहा है कि 67.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole एल्युमिनियम दैट रिएक्ट्स। देखो 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 देखो, इसमें भी बातें सही देने जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या बोलने का प्रयास किया है, सभी लोग ध्यान से देखिए। अरे इसने तो कंडीशन दे रखा है, हालांकि जब दे रखा है तो हमें यहाँ पर भी ये ध्यान देना है कि ये वाली भी बातें सही हो जानी चाहिए, ठीक है ना। क्या चीज, ये बातें भी सही होगी, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, लेकिन क्या पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास दो दो ऑप्शन रेडी है आने के लिए। इसमें आपके पास 67.2 लीटर is to produce, फिर इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा था हमारे पास 6 पॉइंट, बट इसका आंसर नहीं आ पा रहा है ना। इतना में 1 मोल के बराबर हमारे पास यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सारा चीज दे रखा था, सीधे एसटीपी पे बोल रहा है, ठीक है। एसटीपी पे बोला एवरी मोल एल्युमिनियम दैट रिएक्ट, क्या ऐसा कुछ बात को मेंशन नहीं कर रखा है, इसलिए पूरी तरह से ऑप्शन सही नहीं है। और थर्ड की बात बता रहा हूँ, ठीक। हाँ ये और हाँ हाँ सही हो जाता, आप निकालिए ना जी। चलिए एक, जिस तरह से आपने 1 मोल 1.5 माना है यहाँ पर, तो उस तरह से यहाँ पर देखिए, माने नहीं है हम, हमारा आया है 1 मोल, इतना मोल बराबर इतना दे रखा है, तो 1 मोल एल्युमिनियम की हमने बात किया जब निकला है, लेकिन 3 में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है हमारा, ठीक। थोड़ा 4 को देखना चाहते हैं। 4 बोला है 11.2 लीटर H2 at STP produce every mole of HCl, नहीं 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 नहीं, बराबर बराबर, मोल HCl कंज्यूम, यहाँ पर देखिएगा 11.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole HCl is consumed,
देखिए देखिए देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए क्या बोल रहा है। हाँ, तो ये अब ये ऑप्शन सही हुआ कि गलत होगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो सोचिए, ये बात तो मुझे ऐसा गलत लग नहीं रहा है, क्यों? देखो यहाँ पर मैं नीचे लिखना चाहूंगा, नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, चलो नीचे लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट ही बता देता हूँ, फिर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप बोलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात बताओ सभी लोग कि अ, यहाँ पर बोलने का प्रयास किया है कि 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, 1 मोल HCl विल रिएक्ट विद कितना, 3 यहाँ पर देखो, यहाँ देखने का प्रयास करो, 6 HCl है, ये देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है, HCl है हमारे पास, ठीक, और एक H2 है, तो कितना का रेशियो आ रहा है, 3/6 का रेशियो आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हो, 0.5 मोल आ रहा है, बात समझ में आ रही है ना, मोल आ रहा है, 0.5 मोल आ रहा है, ठीक है ना। एट एसटीपी पे इसकी वैल्यू कितना हो जाता है, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर आ जाता है, बात समझ में आ रही है ना, कितना आ जाता है, 22.4 लीटर आ जाता है, बात समझ में आ रही है ना। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 50% की बात कर रहा है, ठीक है ना, आपकी बात कर रहा है, तो 1 मोल के लिए आपके पास 22.4 लीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो बताओ आपके लिए कितना आ जाएगा, तो 22.4 अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.2 बराबर है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ही सही है इसमें, यानी डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। बच्चों थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास कर लेना आप लोग, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत गिजिड़ बिजिड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन आ रहा है बी भी आ रहा है और आपके पास सी भी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा अच्छा, फेस नहीं आ रहा सर आपका, तुम फेस ही देखते रहो, दूसरा का देखो, ये और डी आ गया, बस समझ में आई। थोड़ा सा था इस क्वेश्चन में दम, कि आपको बच्चों दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब दोनों ऑप्शन में प्रायोरिटी की बात किया जाए तो दोनों ही खराब नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन हमें ज्यादा डेटा ऑलरेडी किसके अंदर दे रखा है, बी के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, जिससे बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ रही है हमारे पास। तो आप दोनों में से किसी एक को भी मारिए, कोई गलत नहीं है, दोनों ही ऑप्शन होंगे, कि जब भी मतलब एक ऑप्शन के लिए जो दिया गया है, अगर आप दोनों में से किसी को भी मारेंगे तो आपका आंसर मतलब नंबर मिलेगा, दोनों मारे होंगे तो भी नंबर मिलेगा, एक मारे होंगे तो भी मिलेगा, अगर नहीं मारे होंगे तो आप लोग का नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि बोनस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि और ये तो आपके लिए हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये भी होगा कि सर एक ही आया है, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब गलत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मारना चाहिए था बट आपको, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चों में इसको मिटा देता हूँ। बोल रहा है यहाँ पर क्या है, क्लियरिटी बराबर 0. सॉरी 5.2 मोलल, मोलल का मतलब क्या हो गया, मोलारिटी, सॉरी मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है ना, इतना दे रखा है हमारे पास। तो एक सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH इज क्या है, सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथाइल अल्कोहल ऑफ दिस। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये तो आप लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। एक बच्चा लाल, ये देखो 0 पॉइंट नहीं सॉरी 5.2, 0 पॉइंट मुझे नीचे वाले क्वेश्चन में दिख लग रहा है, तो इसलिए बार बार मैं उसको बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 5.2 दे रखा है हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात तो आपको मोल निकालना पड़ेगा वाटर का, ठीक है ना। यहाँ पर मोलल दे रखा है किसका, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल का, यानी मोलालिटी दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको मोलालिटी दे रखा है, ठीक है। मोलालिटी क्या होता है, मोल इजिकल टू, मोलालिटी इजिकल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, क्या है 1 kg सॉल्वेंट, बात समझ आ रही ना, यानी 1000 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर 1000 ग्राम तो आपको पता ही होता है, तो हम लिख सकते हैं मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 1000/18, ठीक है ना।
कितना हो जाएगा 55.5 ग्राम। बस समझ में आ रही ना। यानी ये आप क्या करिए बच्चों, ये ध्यान ही रखिएगा हमेशा कि वाटर का जो मोल डायरेक्ट निकलता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मोल ऑफ वाटर, वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाता है इस तरह, ठीक। हमें मोल फ्रैक्शन की बातें करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है हमारे पास, क्वेश्चन में पढ़ो, ऑफ सॉल्यूट ऑफ मिथाइल अल्कोहल लिख देता हूँ ऐसे, ऑफ COH, ठीक है ना। ये कितना, जिसको याद है ना, जिसका निकालना रहता है उसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं हम लोग, अपर में दिया हुआ है 0.2 5.2 अपन कितना, दोनों को ऐड करना है 5.2 प्लस 55.5, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास, निकाल लीजिए 0 पॉइंट, दोनों को ऐड कीजिएगा तो डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास ऑप्शन लगभग में आ जाएगा, निकालिएगा आप लोग 86। हालांकि थोड़ा मुझे कम आ रहा है, लेकिन इसके आसपास वाला जो वैल्यू आ रहा है यही आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना। कहाँ गया कहाँ गया, यस यस ये आ रहा है। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम जो अगला क्वेश्चन की बात करने चलेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात जो करेंगे, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, ये कितना नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, 6 नंबर। अभी हम लोग 6 नंबर पे ही है, 25 डिस्कशन करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा कुछ नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन आसान आसान है, तो ज़्यादा मुझे कैलकुलेशन की ज़्यादा डीपली बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ऑफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर, तब बताओ, सारा चीज तो आपको दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था, इसका बताने का सबसे बढ़िया तरीका था, बोला था मैंने बेटा कि सारा का डेटा लिख लो। क्या करो, सारा का सारा आप लोग क्या करो, डेटा लिख लो कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये मैंने 50 और बोला था, लेकिन किसी को समझ में थोड़ी ना आता है, 7 नंबर है। हाँ, यहाँ पर एक बात बताओ, क्या सर निकल गया था, ये छोड़ दीजिए। नहीं नहीं बेटा, और किसी कोई बच्चा तो होगा जिससे नहीं बना होगा, ठीक है, इसलिए मैं सारा का कैलकुलेशन यहाँ पर करते चला जाता हूँ। हिंट्स भी दे सकता था, बट कोई बात नहीं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है तो सब कर लेंगे, इसने किसी कंपटीशन में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए, यहाँ पर बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सिंपल सी बात है, हम लोगों ने वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड को बी से डिनोट किया था, याद है ना। कि भूल गए, बोलो ना, 120 ग्राम, ठीक है। अब एक बात बताइए, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 100 ग्राम, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका नहीं नहीं दे रखा है, नहीं दिया रहे, 1000 ग्राम क्वेश्चन में देखो ना, यहाँ पे लिख रखा है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और डेंसिटी भी आपको दे रखा है बाबू, इसमें तो बहुत अच्छा है, सारा चीज दे रखा है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 20 ग्राम। ये आपका जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैंने आपको बोल के तो नहीं दिया था। डेंसिटी बराबर कितना हो जाए, डेंसिटी दे रखा है, देखो देखो यहाँ पर 1.15 ग्राम पर ml होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये दे रखा है 120 अपॉन 60, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें कम कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मोल निकल गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी, या वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी तो मैं दे रखा है सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर मास बाय डेंसिटी होता है, याद है ना, मास बाय डेंसिटी कर देंगे। अरे ये देखो यहाँ पर इस साइड में, राइट साइड में डी होता है मास पर वॉल्यूम, में वॉल्यूम निकालना है,
तो क्या करेंगे, मास बाई डेंसिटी कर देंगे। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, कितना ये 20 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 1.15, ठीक है ना। तो इसका मोलारिटी हम निकाल सकते हो, सारा चीज तो निकल ही गया। तो मोलारिटी कितना हो जाएगा, सारा वैल्यू डाल दो। इन यहाँ पर समझिएगा, इन आपको पता होना चाहिए, मोल ऑलरेडी निकाल लिया हूँ मैंने, ऊपर ही निकाल लिया था, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए सभी को। तो मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, याद है, वेरी गुड। मोलारिटी की बातें ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 इंटू 1.15 इंटू 1000 अपॉन कितना, 1/20, ठीक है ना। तब इसका निकाल लीजिए कितना आ जाएगा लपेट में, तभी निकालिए, तो निकाल के बताओ जल्दी, जब तक मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। कितना, 2.15। तो उसके लगभग में देखो ना कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, उसके लगभग में हमारे पास 2.05। यस यस, आंसर भी सही है, ये हो गया, निकल गया हमारे पास। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जल्दी आते हैं, ये 7 नंबर था। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 8 नंबर है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पहले तो 2 बार क्वेश्चन को रीड मारा कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। बच्चों ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठाया गया हुआ है कुछ, हालांकि आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिखने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो बढ़िया है, ठीक। ऐसे जिन बच्चों का ये अगर नहीं समझ में आया था, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 नंबर की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पहले बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एनी वन स्टूडेंट पता है तो लिखो जल्दी। किसी को नहीं पता है, वाह वाह वाह। 9.10 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है बच्चा लाल, ठीक है ना, इतना होता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ सभी लोग ध्यान देना, ये क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, ठीक है ना। तो एक की बात करते हैं, एक में कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वेट इन 1 kg will be 1/9.18 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, और ऊपर तक लिखा हुआ है 31 आ जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, और बताओ एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है ना। तो ये इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1 kg का वेट आ गया, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अच्छा सर, ऐसा तो मूल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन जरा सर कंपटीशन का पूछा हुआ था, वो मैंने डाल दिया था, जिन बच्चों का थोड़ा सा एटॉमिक, हालांकि आपको आइडिया, बच्चों नेटवर्क इशू आने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई है। चलिए, तो हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा, ये आपका दिक्कत वाली बात आ गई थी, तो फिलहाल क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ ही लिया था, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, तो कैमरा को इस साइड में कर दीजिए, मैं दिख रहा हूँ आप लोग को, आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो, कोई बात नहीं है। तो हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जैसा ये ट्रिपली का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रिपली का मतलब होता है जी मेंस में। तो देखो देखो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था, इसकी वजह से सब भाग गया था। तो देखो, यानी हमारे पास ये तो समझ में आ गया
कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9.108 इंटू 10 का पावर -31 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वेट 1 kg जो होगा विल बी 1/9.10 इंटू 10 का पावर -31, ठीक। बात समझ में आ रही ना। यहाँ से हमें पता है कि जो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है इतना इंटू 10 का पावर 23 होता है। बात समझ में आई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं बातों को कि नंबर ऑफ moles of electron that weight will be, थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पर, will be कितना होगा, इक्वल टू 1/9.80 इंटू 10 का पावर -31, ठीक है ना, फिर इंटू 1/6.022 इंटू 10 का पावर 23। बस समझ में आ रही ना। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 1/9 पॉइंट, ऑप्शन आपका डायरेक्ट ही दिया हुआ है 6.023 इंटू, देखो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा 10 का पावर 8, ठीक है। इसके लगभग में आंसर कहीं दिया हुआ है क्या, ध्यान ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि पीछे, नहीं नहीं डी डी दे रखा, डी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सभी लोग, क्या हुआ चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में, नहीं नहीं ऐसा बात है नहीं कि ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा, डाला ही जाएगा ना। चलिए अब हम लोग अपने प्रोग्रेस पे आ जाते प्रोसेस पे आ जाते हैं, प्रोग्रेस पे नहीं, प्रोसेस पे। तो हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, ये तो आप लोग निकालिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये निकालिएगा तभी पता चलेगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल मुझे अगर डायरेक्ट में देखना चाहूँ 56 है तो एक ही हो जाएगा, तो 27 है तो एक ही मोल हो जाएगा, देखो ना यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हो। इतना है तो ये सब में एक ही मोल आ रहा है, इसमें 2 मोल आ रहा है, तो 2 को जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, तो जो भी आइटम आएगा इन्हीं के टर्म में ज्यादा आ जाएगा, किसका आ जाएगा, इसी का आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इसका, ठीक। तो इसका डायरेक्ट इसको बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। बात समझ में आई, आई या नहीं आई, ओके। ये हमारे पास ये आ गया, वेरी गुड। हमें नेक्स्ट पेज पे चलना है बच्चों, ये हो गया, वेट करना पड़ जाएगा, आप लोग थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा वीडियो को, कि हमें यहाँ से यूज करना है। आ जाएंगे अपने डिस्प्ले पे, आना पड़ेगा पहले। यस, चलिए तो हमारे पास ये अपना डिस्प्ले आ गया। जब तक मैं उधर से देखता हूँ, ये पढ़ नहीं रहा है, नेक्स्ट पेज हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं आएगा हमारे पास, मुझे पेज को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास पॉइंट यहाँ पर
हमारा देखना पड़ेगा कौन सा पेपर था। ये क्वेश्चन नंबर तो ज्यादा है। सेकंड पेज ये है मेरे पास। यस यस, वेरी गुड, हमारा यही पेपर है। इसको थोड़ा इस साइड में करते हैं और इसको बराबर में करते हैं, यानी हमारा जो ये डिस्प्ले चल रहा है बराबर है। बराबर है, हम इसी पेज पे हैं। यस, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। वो हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया था, उसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। इस पे आ जाइए। बोल रहा है विच ऑफ द मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये तो वही क्वेश्चन है ना, 9 नंबर है हमारा। तो वही क्वेश्चन हो गया हमारे। आइसोटॉप्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाजवाब क्वेश्चन है। ये मैंने ऐसे तुम लोग को बता भी दिया था, जिनको वन डे एक क्लासरूम का अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सभी लोग अच्छे से, जिनको नहीं समझ में आया था। हालांकि इस क्वेश्चन की बात ही कर रहा हूँ मैं, ये इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये फालतू यहाँ पर आ गया हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। 54 पॉइंट इंटू 5 इसका दे रखा है यहाँ पर परसेंटेज, और आपको मास से इंटू करना होता है। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 इंटू 90, फिर प्लस कितना 57, ये देखो यहाँ पर 57 दे रखा है ना, और इसका कितना परसेंट जो दे रखा है इंटू 5, और इनको आपको ना नीचे क्या करना होता था, आप बताओ बताओ। क्या कीजिए, नीचे हम लोग क्या करते थे, जा रहा है 100 से, ठीक है ना। 100 से कीजिएगा तो आपका आंसर लगभग में जो आ जाएगा 55 पॉइंट के करीब, तो 95। तो इसमें देखिए तो लगभग लगभग हमारे पास, नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये यूनिफाइड मास होता है, यानी जैसे ऑक्सीजन है ना, तो 16 ग्राम लिखते हो ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 क्यू भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही ना, पहले हम लोग ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये देखो देखो, टिक भी मार के दिया हुआ है। अरे हमने लिया था ना यहाँ पर इसके अंदर 11 नंबर क्वेश्चन में कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो एक मोल में जो वॉल्यूम होता है, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो 22.4 लीटर। वेरी गुड वेरी गुड, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं हमारे पास, इसलिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए, इसमें कोई कोई समस्या नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा समय देने का प्रयास नहीं करूंगा। यहाँ पर आते हैं हम लोग, लिखा हुआ है, ये हो गया हमारे पास। 12 नंबर पे आते हैं। A compound was found contains 5.37% nitrogen. What is the minimum molecular weight of compound? Minimum molecular compound ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो पहले बात, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो 5.37 क्या दिया हुआ है, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। एक बात बताओ, परसेंट दे रखा है, तो इसको तो और अच्छा तरीका हो जाएगा। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें होगी सभी को। ये लिख लियो क्या, इसी के बगल में लिख देता तो अच्छा रहता। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग ऑप्शन लिखते चलिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ में ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, सॉल्यूशन वाला जितना भी लिखे है वो सारा पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो यहाँ पर, इसका मतलब हो गया 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 5 पॉइंट, यानी 100 ग्राम जो कंटेन्स कर रहा है 5.6 ग्राम है। और किसका, नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही ना, क्या जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल को हम एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो 5.37 अपॉन कितना 14 बराबर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 0.3837 के करीब आएगा, ठीक है ना।
देखना वाला मेरा कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो मैं पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेता हूँ, इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, मोल निकल गया। बात समझ में आ रही ना। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम मोलिकुलर मास बताना है। तो मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, तो करना कुछ नहीं है, क्या चीज है, मिनिमम। मिनिमम में क्या करना है, मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, बताना है। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारे पास कितना ग्राम में है, तो 100 ग्राम में बात किया गया, 100 ग्राम में इतना है, तो हमें 100 ग्राम में बताना है कि कितना आ जाएगा, मोल कितना निकाले हो, 0.383 आया ना, एक, तो इतना से डिवाइड करके हमारे पास जो आएगा, देख लो आंसर। तो इतना से करोगे तो 260 के समथिंग आ रहा है, ऑप्शन में कुछ दे रखा है इस तरह से 6 7, देखो अपने आप आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा निकालने का प्रयास कीजिए, ओके। चलिए, इसमें थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ा है लिखने का, लेकिन अगले क्वेश्चन में तो मुझे ऐसा लग रहा है, देख के लग रहा है कि लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चल, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्लियर नहीं, मेरे को साफ साफ नहीं आ रहा है इसका पहले। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसमें भी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन। 15 ml sample 0.2 20 molar magnesium chloride is added to 45 ml, क्या दिया हुआ है, 45 ml ऑफ जीरो। अच्छा, इतने सारी चीजें दे रखा है, आप लोगों ने क्वेश्चंस किया है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कभी आपको एमोन रिलेशन वाला फॉर्मूला बताया है क्या, नहीं बताया है, बताया है सर एक क्वेश्चन में, बट उसमें क्वेश्चन नहीं करवाया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तब अगर बताया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, करके निकालते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड में कितना दे रखा है, 15 ml, कितना देगा, और मोलारिटी दे रखा है, क्या दे रखा है, मोलारिटी। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, एम एल यानी एमएम की बात करते हैं हमारे पास, क्या हुआ, क्या 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 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 15 × 20 दे रखा है ना। अच्छा, 0.20, क्या निकल रहा है हमारे पास, 0.20, ठीक, कितना गया हमारे पास, 3 मोल, मोल निकाल रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चीजें, तो ये एमएल है और ये मोलारिटी है, ठीक है ना। आपको याद है ना हमारे पास ये क्या बोलते हैं, मोल निकालने का तकरीबन, ठीक है ना, ये मोल हो गया, तो 3 मोल हो गया, हम सबका निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, फाइनल सॉल्यूशन निकाल देंगे, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तो और आसान हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो कितना दिया हुआ वैल्यू है आपको, देखो एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए 45 और 0.40, ठीक है ना। तो 45 इंटू 0 पॉइंट कितना दे रखा है, 40 इज इक्वल टू हमारे पास 18 एम मोल, ठीक है ना, समझ में आई, वेरी गुड। और इसके बाद दे रखा है हमारे पास क्या चीज, इतना, वो बोला व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ क्लोरीन आयंस की बात बता रहा है, हद है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्या कर दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन आयंस, दोनों का सबसे सेपरेट निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3 का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 2 × 3 का मतलब समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अरे 2 इसका है, 3 एटम नहीं हो जाएगा, हाँ, अब प्लस इसमें कितना है, 3 इंटू, क्या बोले, ओके, यहाँ पर आ जाइए, 3 × 18,
यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 ग्राम, 60 ग्राम, 60 ग्राम। अब क्या निकाल कर रहे हैं, एम मोल, ठीक, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब आ जाए। अच्छा फेस नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, देखते रहते हो। हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। तो 15 प्लस 45 बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। तो मोलारिटी बता दो, तो मोल निकल गया है, तो मोलारिटी निकाल सकते हो वही, देखो यही निकला था हमारे पास। तो लिख सकते हैं यहाँ पर मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा फाइनली, 60/60, ठीक है ना, 60/60। ये पॉइंट सब कुछ दे रखा है, 1 ml के करीब। आ गया कुछ, यस यस यही है हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई समस्या, ये 1.0 ml। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आ गया है हमारे पास। अगर इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो बता दीजिए। 54, 54 और एक है ना, बराबर तो है। क्या बोल रहे हो, क्लोरीन गैस। अच्छा ठीक ठीक, वेरी गुड। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। कौन सा पेज, ये 24, हम लोगों ने 13 तक की बात किया है। ये 9 तक का पेज है, तो ये थोड़ा चलना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा या फास्ट कर दीजिएगा। डिस्प्ले पे आते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा पेज के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा, हो गया तीसरा पेज हमारे पास है। यस यस, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, नो वाला पेज फिर से ना आ जाए। नहीं नहीं नहीं। चलिए, तो अब फिर से थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो खत्म ही कर देते हैं, खत्म करके छोड़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से 13 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O 0.2 मोलारिटी। अब बताइए, इसे मुझे बताने की जरूरत है कि आपको बताने की जरूरत है, क्या हुआ। ओके, इसे बताइए, इसमें इसका आंसर बताइए। ये बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O इज 0.2 मोलारिटी। इसमें है कुछ नहीं, ये बहुत कुछ है, मतलब बातों ही बातों में सब कुछ कर गया। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एज्यूम कर लेना आप इसमें बातों को ना, थोड़ा सा आपको एज्यूम करना है। 14, इस पिक्चर को यहाँ पर ले आ दीजिए, मैं ही हूँ। तो देखो यहाँ पर आप लेट मान लो या एज्यूम कर लो, 1000 ग्राम यानी 1000 ml, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे लिख दो 1000 ml, इसके बारे में ऑफ H2O के बारे में, ठीक है ना। तो इसका जो अगर मैं मान लो, ये जो अब इसका मोल निकालोगे, मोल निकालने के लिए आपको बता दिया था मैंने, ठीक है ना। मोल ऑफ H2O, बार बार नहीं बोलूंगा, सीधे इसका वैल्यू याद कर लो। 18 काटोगे तो 55.5 है, मुझे याद है, ठीक है ना। मोल ऑफ H2O आ गया, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोल ऑफ E कितना दिया हुआ है, x मान लो, ठीक है ना। जैसे लेट क्या चीज, मोल ऑफ ए, कंपोनेंट को जिक्र नहीं किया है, तो x मान लो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट
0.2, देखो ना यहाँ पर 0.2, यहाँ पर क्या रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O, इन H2, मतलब आपको क्या दे रखा है, सॉलिड दे रखा है ना, पूछने का प्रयास करते हैं, यही किया है तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। यहाँ पर हमारे पास x अपन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 55.5 प्लस एक्स, ठीक, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप लोग मल्टीप्लाई करके इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55.5 प्लस एक्स, डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू 5x, बस में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 33.38 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 33.8 आ गया, आपसे पूछा मोलारिटी बताओ ये क्या, ठीक है ना, और एक्स क्या आया है आपको पता ही चल गया, ठीक है ना, मोल आया है, ठीक है ना, सॉल्यूट का। और जब मोल आ गया सॉल्यूट का तो मोलारिटी भी तो हम माने थे 1 kg, मोलारिटी निकालना है ना, मोलारिटी, मोलारिटी में तो बोला वॉल्यूम नहीं दिया हुआ कैसे आ जाएगा, अगर वॉल्यूम भी दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पर ml मैंने बोल दिया था आपको, ठीक है ना, मोलारिटी भी निकालने के लिए कोई समस्या नहीं है। तो 13.88 अपॉन 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 38, देखिए तो आंसर भी आ रहा है, पहला ही ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। अब आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ रिलेटिव, हाँ क्या दिया हुआ है, अच्छा मैं इसको यहीं पे करूंगा, ठीक है। उसने बोला है द मास ऑफ 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, रिलेटिव में इतना दे रखा है, तो आपके पास दे रखा है, ध्यान दीजिए, हमारे पास अगर ये दे रखा है 0.5, बताओ ना, ग्राम मास ऑफ ग्राम एटम कैल्शियम दे रखा है, 2 ग्राम दे रखा है, इसको तो एक बात बताओ, 1 ग्राम, यहाँ पर अगर हमें हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 मोल बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम एटम लिख सकते हैं, और 1 मोल किसके बराबर होता है, 40 ग्राम के बराबर होता है। याद करो याद करो, मैंने बोला था मोल के बारे में अगर कोई भी कुछ बोलता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते थे, 6.022 into 10⁻23, किसके टर्म में, पार्टिकल के टर्म, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन लेकिन अगर अगर हमारे पास ऐसा कोई पूछता है तो उसी को मास एटम में क्या बोलोगे, 40 ग्राम, ये बोल रहा है तो 2 ग्राम एटम में बताइए, इसका मतलब 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम में यानी 2 मोल में कितना आ जाएगा, 40 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 80 ग्राम। देखो ऐसे इस क्वेश्चन क्वेश्चन में लग रहा बड़ी उलझन है, ठीक है ना, उलझन कुछ नहीं, उलझन क्वेश्चन उलझन क्वेश्चन में, इसलिए कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, खासकर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आईडी पूछ सकता है, दूसरा कोई पूछने वाला है नहीं। चलिए यहाँ पर बोला है लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, तो इसमें तो डायरेक्ट मोल निकालो तो मॉलिक्यूल के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो 18, यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो इतना में तो छोटा वैल्यू आएगा, इसमें देखो कितना होगा, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल तो 16 तो इसी का होता है ना, 1632, यानी लगभग में थोड़ा सा इसका वैल्यू भी कम ही आएगा, इसका तो वैल्यू बहुत ज्यादा कम आएगा, तो वैल्यू सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ये आप निकालिएगा, क्या कीजिएगा, आप मोल निकालना, मोल में पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देना, देख लेना सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, बस आ गया आंसर। तो मुझे तो ऐसा दिखा तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिएगा 36 ग्राम ऑफ H2, पहले बच्चों ये सबको हटा दो, ये फटफट क्वेश्चन बनेगा, 5-10 मिनट का और बचा हुआ है, कोई बात नहीं है, सब लोग सब्र करेंगे। ये सबको हटा दीजिए, अब आ जाइए, ये बोल रहा है 36 ग्राम वाटर, फाइंड आउट द मोल, अरे अजीब हाल है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ये 36/18 कितना आ गया, तो आंसर देख लो, 2 पे टिक भी मारा हुआ है, बोला है इन 44.8, इन 44.8 ml of CO2 फाइंड आउट द मास ऑफ CO2, बताओ बताओ,
ये मुझे बताने की जरूरत है तो बताओ, मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है आप लोग बना लोगे तो कोई रहेगा नहीं, बनाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा मैं बनाऊंगा तो। ये देख तो, इसका मूल निकालोगे, अरे इसका मूल निकालोगे तो कितना मूल आ जाएगा? दो मूल आएगा, दो मूल तो मास नहीं निकाल लोगे। देखा था, मूल बराबर क्या होता है वॉल्यूम मीटर में? 44.8, 22.4 बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? दो आ गया, मोल दो आ गया, तो मास नहीं निकाल सकते हो। तो मोल बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास होता है। तो मोल कितना है हमारे पास? मोल देखो ना, क्वेश्चन में कितना दिया? दो। ऐसे मोलिकुलर मास कितना होता है CO2 का? तो डायरेक्ट 44 कर दो। हाँ, वेट आ गया है CO2 का कितना? 88। आंसर है क्या? है जी। अब इसमें इसमें भी तुम क्वेश्चन बोलोगे निकालने के लिए, तो हो गया, जय जयकारा हो गया। 50 एवरेज देते हैं इसमें। ये हमारे पास दे रखा है इससे का। बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपका ग्राम होना चाहिए, ये मेल नहीं होगा। बच्चे ने पूछा था। चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे? 54 है, वाटर का है, तो 18, यानी मोल निकालते हैं इसका 19 नंबर का। तो मोल तो पता है ना, 54 अपन कितना आ जाएगा? 18। तो ये 3 आ गया, ठीक है ना। अब आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, वाटर में पहले ना ये हो जाएगा, पार्टिकल्स निकालेंगे, तो पार्टिकल्स हो जाएगा 3 Na हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो इसमें कितना होता है H2O में? तो H2O में हो गया 16 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 16 दो 16 नहीं, 8 2 10 इंटू 3 Na इजिकल टू 30 Na। आंसर है क्या? ये आ गया आपका, ठीक है ना, इसको आराम कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि ML में भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत टफ जाएगा, लेकिन उस टाइप का आंसर नहीं आ रहा, ठीक। वेरी गुड, समझ में आई? अच्छा, अब हम आने का प्रयास करेंगे in 24.5 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द फाइंड आउट नंबर ऑफ वाटर। अरे नंबर का मतलब होता है पार्टिकल्स। तो ये आपको 45 दिया हुआ है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। बस बस 5 क्वेश्चन और बाकी है लास्ट। क्या बोलिए? 45, तो मोल क्या होता है? मोल बराबर 45 4.5 अपॉन, इसके बारे में वाटर के बारे में 18, ठीक है ना। तो इसको हटा दो, तो 10 हो गया, ठीक है। इसको काटिएगा, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो, 5 दूना 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 नया 45, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है ना। ये मोल आ गया, ठीक। अगर मोल आ गया तो हमें क्या निकालना है? नंबर निकालना है, मतलब पार्टिकल्स निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/4 इंटू Na कर देंगे। आ गया तो आंसर, क्या दिया तो हुआ है। बस समझ में? फिलहाल हमारा ये भी चीज, ये भी टॉपिक, ये होता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा फिर अपने मेन पेज पे चलेंगे। अब बस इसके बाद हमारा चीजें खत्म ही है। ये हमारे पास शायद 2 क्वेश्चन वाला आ गया था, ये 20 है, तो इससे तो हो गया ना हमारा। हाँ, तो अगर मान लीजिए इसको लेते हैं, ये सी वाला है जो, हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। अच्छा, ये पेज इतना ही रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना में पेज में कर लेते हैं, और हमारा इधर आ जाएगा। क्या पढ़ देखो, 21 में बोल रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले थोड़ा छोटा है। अच्छा, तो ये बड़ा हो गया।
अभी तो इधर हो जाएगा, तो इधर बचा हुआ तो इस कोने में खींच लीजिए। चलिए, ये जो हमारे पास ये हो रहा है ना 21, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अरे दादा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो इसके लिए मुझे देना पड़ेगा आंसर, देना पड़ेगा। हाँ तो हाथ उठाओ, मैं आंसर दे देता हूँ। कोई भी बच्चा, अरे देंगे कि आप लोग नोट कर लीजिएगा? नहीं 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 बनेगा। चलो, मुझे लगा आपसे बन जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलो, अगर जिससे नहीं बनेगा, थोड़ा सा तो इसमें लॉजिक यूज किया है सब क्वेश्चन के कंपेयर में, ठीक है ना, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। एक बात बताओ, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी ऑफ H2O 1 ग्राम पर ml, यही होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है? चल रहा है क्या बोलते हैं? अच्छा से देखना चाहिए। चलिए, ये कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें मोलर वॉल्यूम निकालना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा फाइंड द वॉल्यूम की बात करना जा रहा है, इसलिए मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मास तो ऐसे होता नहीं है। अगर आपकी बात आए तो 18/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये ग्राम पर मोल है, यहाँ पर समझिएगा। और ये जो हो जाएगा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। ग्राम से ग्राम चला जाएगा, बात समझ में आई? ये हो जाएगा 18 cm और मोल हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट में लिख देता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें हो। वेरी गुड। तो ये इसलिए इसलिए जो वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ, अच्छा वो क्वेश्चन तुमने पूछ लिया है, मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? Vm, ठीक है ना, अपॉन एन ए। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कितना जाएगा? 18 cm का क्यूब पर मोल अपॉन, मोल है मोल, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पर मोल। तो मोल से मोल घर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? ऑटो डिवाइड करो तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 2.989 इंटू 10 का पावर 23 माइनस में cm क्यूब आ रहा है। देख लो, इसके लगभग में आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा वैल्यू कम दिया है तो यूनिट भी है, लगभग इसी के थ्रू ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में? वेरी गुड। इसको भी थोड़ा सा मिटा दीजिए। आप लोग क्या करते हैं ना, वीडियो रोक कर अगर आंसर लिखना हुआ तो लिख देना। मिटा रहा हूँ, इसमें डस्टर और पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यानी कि इसका आंसर ही आ गया था, ठीक। चलिए, अब आ रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 लीटर ओजोन एट इतना इतना इतना। अरे, तो आपको ऑक्सीजन एटम का मास बताना है, एटम बताना है कितना है, ठीक है ना। तो बात बताओ, इसमें तो सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ वैल्यू, तो ये आप लोग निकाल नहीं सकते कि मुझसे निकालने के लिए बात की है। सारा चीज मुझे निकालना पड़ेगा, हालांकि कैलकुलेशन तो है इसके अंदर। अगर आप 22 नंबर की बात करते हो तो यहाँ पर देखो, P1 की वैल्यू कितना दिया जाता है? 8.21, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा P1 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना दे रखा है? 3 लीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर 27 डिग्री, याद है ना, केल्विन में 273, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरी, यहाँ पर तो ये दे दिया हुआ है
तो E2 की वैल्यू कितना होता है, जनरली आप लोग लेते हो एटएसटी पे 1 atm, V2 हमें पता नहीं है, ठीक है ना। और टेम्परेचर टी कितना लेते थे, मानते तो ये वाला माने, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से लेंगे ये 273, ठीक है ना। और याद करो एक फार्मूला तुम्हें बताया गया होगा, P1 और एक क्या होता है हमारे पास, P1 अपॉन P1 बराबर P2 अपॉन P2, बात समझ में। अगर इसकी वैल्यू अगर आपको पुट करना है, ये थोड़ा याद रखिएगा कि मैंने आप लोग कुछ बच्चों को नहीं करवाया होगा, बट एडवांस वाले बैच में करवाया गया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.21 इंटू 3/300 इजिकल टू 1 इंटू V अपॉन 273, ठीक है ना। तो V की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, 22.4 के करीब आ जा रहा है, ठीक है ना, 22.4 के करीब आ रहा है। तो हम मोल निकाल सकते हैं, मोल। अब मोल निकालने के लिए वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो 22.4 होता है, तो 1 मोल हो गया, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, एटम निकालना है, ईच एटम निकालना है, ठीक है ना। तो 1 मोल आ गया, तो 1 मोल से एटम निकालने के लिए O3 में कितना एटम है, हालांकि डायरेक्ट तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिलहाल इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा टोटल आइटम्स निकल जाएगा, ठीक है ना। मोल्स दे रखा है और आइटम दे रखा है, तो यहाँ पर समझिएगा 1 मोल के लिए इसका कितना आइटम्स हो जाएगा, 3 आइटम्स हो जाएगा। ऐसे मोल के क्रम में हम लोग पार्टिकल निकालने के बाद आइटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस तरह से दिया नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा, अच्छा ये लिखा हुआ है 24 नंबर, नहीं 24 नहीं 23 भी तो बचा हुआ है ना हमारे पास। तो हमारे पास ये बचा हुआ है वेपर, ये देखो बच्चों वेपर डेंसिटी वाला आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को मैंने बताया नहीं हो, वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। एक मिनट, क्या चीज होता है, क्लियर जा रही है आवाज, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू डेंसिटी, याद रखिएगा, चलेगा। ये हो जाएगा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, इसको याद रखिएगा। कैसे आया है वो तो मैं बाद में बताऊंगा क्लासरूम में, या वीडियो पे मैंने करवा रखा है। तो ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू डेंसिटी कितना दे रखा है, वेपर डेंसिटी 40, कितना हो जाएगा 80, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इस फार्मूला को याद रखिएगा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बताना है आपको, तो प्रोटॉन में मोल निकाल लेंगे हम लोग, तो ये कितना 24 का, मोल कितना होता है 32/16, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है मीथेन का 16, तो 16 दूना 32, ठीक। अब मोल आ गया, तो मोल को इंटू कर देता हूँ एन के साथ, पार्टिकल, और एन को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। कितना होता है इसका प्रोटॉन, 6 4 10, तो 10 यानी 20 एन दिया हुआ है क्या, ये पहला ऑप्शन। अब एक बचा हुआ है हमारे पास कि ये नहीं, ये बोल रहा है हमारे पास कि अ क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम हैज 54 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, फिलहाल हम सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास इन बच्चों को अगर थोड़ा सा दिक्कत हो वो यहाँ पर लिखेंगे, ये 25 क्वेश्चन नंबर के बाद बता रहा हूँ, ठीक है ना। वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना दे रखा है, वेट ऑफ एल्युमिनियम हमारे पास दे रखा है 54 ग्राम, बात समझ में आ रही है ना, हाँ वेरी गुड। तो मोल निकाल सकते हो आप लोग, मोल हमारे पास क्या हो जाएगा 54/27, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 2 आ गया, वेरी गुड, ठीक। तो अगर ये 2 आ गया,
मोल ऑफ मैग्नीशियम इज, वही चीज बोला है ना। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम का भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ मैग्नीशियम जो बराबर हो जाएगा मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका बात करना है आपको, ठीक है ना, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, थोड़ी होगा आपके पास, वो तो मेरे पास पता है कि 2 आया है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आपका ये तो रुके, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का, अगर एक ही मैग्नीशियम की बातें करते हैं 27, आंसर कोई आ रहा है क्या, 27 को कितना है, नहीं आ रहा, बताइए बताइए, बहुत ज्यादा ही आंसर आ रहा है इसका, नहीं नहीं इतना ज्यादा कहाँ होता है, कोई आंसर है क्या, नहीं नहीं इसका आंसर यहाँ पर आपको देखिएगा इसको, ये लगभग में से जो आंसर आ रहा है इसके पास में आ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग फिर से बात करते हैं, हालांकि आपको मास ऑफ मैग्नीशियम आयंस की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, आयंस की बात कर रहा है, ठीक। तो एक मिनट, 12 12 24 24 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इसके आंसर आपके पास ये आ रहा है, इसके लगभग में आंसर आ रहा है, तो चलेगा ना। तो फिलहाल आप सभी लोग यहीं पर बने रहिए, ठीक है ना। और जो बच्चे को किसी चीज में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगला वीडियो और अगला डिस्कशन रख सकूं। और जिन बच्चों को और भी ज़्यादा डाउट होती है, किसी तरह की दिक्कत है, तो आप इस पर शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।